कितने दिन तुम अपने आप को इस कमरे में बंद रखोगी? उस वक्त तक जब तक ये खत्म ना हो जाए, जिंदगी नॉर्मल ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नामुमकिन है। दादी जान ने जो किया मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आंटी आप क्यों खामोश रही, आखिर क्यों? मुझे बताए ना। आप ये बात अच्छी तरह जानती थी कि मैं सच कह रही थी, झूठ नहीं। लेकिन उस वक्त आपने मुझे सबके सामने झूठा साबित किया। आखिर ऐसा क्यों किया आंटी? क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारी दादी को रोक सकूं। तुम कुछ ना देखो, कुछ ना सुनो, इसीलिए तुम्हें सबसे अलग करके पाला है, समझी तुम? कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए खामोश रहना बेहतर है। इसका मतलब क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? आपका मतलब क्या हम खामोश रहे आंटी? सुनो एलिफ, हर बात का एक वक्त होता है और जितनी जल्दी हो सके तुम इस बात को समझ लो, खुद को संभालो और ठंडे दिमाग से सोचो। अगर इस बारे में मीरान को पता चल गया तो जानती हो कि क्या होगा? वो शादोलो के पास जाके सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगा और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। यकीन करें मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं बेबस हूँ। ये सब मुझसे नहीं देखा जाता, मैं ये सब नहीं देख सकती, समझे आप? तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। खिजर शादोलो अब ठीक है। मेरी मानो तो अपनी दादी के बारे में भी सोचना बंद कर दो, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर सकती। क्या मतलब है आपका? आप कुछ नहीं कर सकती? आप चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं। मैं जानती हूँ कि एक इंसान इतना मजबूर नहीं हो सकता, लेकिन इस हवेली में हर इंसान मजबूर है। दादी जान के सामने कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। मैं खामोश नहीं रहना चाहती आंटी। जानती हैं आप, मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, मैं वो सब नहीं भूल पा रही। तुम क्या नहीं भूल पा रही हो एलिफ? क्या तुम ख्वाब में उस एक्सीडेंट को तो नहीं देखती? देखो बेटा, तुम सारी बातें मुझसे ही शेयर करती हो, इसलिए सब कुछ मुझे सच सच बता दो। एलिफ बताओ, तुम बिला वजह क्यों परेशान हो रही हो? मैं कुछ भी याद नहीं करना चाहती, मैं अभी आराम करना चाहती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ उन सब से। दादी जान ने जो कुछ भी किया मैं वो सब भुलाना चाहती हूँ। उठा लो फोन। सब ठीक तो है ना? इस वक्त तुम्हें कौन कॉल कर सकता है? वो मेरे एक दोस्त है, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। मेरी बात सुनो एलिफ, मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, जबकि मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ, दोस्त बनना चाहती हूँ। आजाद की कॉल है, मैंने देख लिया। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं तुम्हारी दादी की तरह तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन आजाद ने जो कुछ मेरी बेटी गोनल के साथ किया, उस वजह से मैं उस पर गुस्सा तो हूं, लेकिन उस पर भरोसा भी करती हूं। क्योंकि अगर आजाद ने गलती की है तो तुम्हारी आपी गोनल ने भी की है। और एक बात, आजाद अच्छा लड़का है। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त बनकर तुम्हारी मदद करूंगी, ये वादा है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। एलिफ, इन दोनों खानदानों के दरमियान दुश्मनी को मीरान और रियान खत्म नहीं कर पाए, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम कर सकती हो। मैं सोने जा रही हूं और तुम रात भर उससे आराम से बातें करना, मगर उसे हकीकत मत बताना। अगर तुमने सच बता दिया तो तुम आजाद और मीरान दोनों को खो दोगी। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। आप नहीं समझी, अगर मैंने नहीं बोला तो बहुत बुरा होगा। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं चुप बैठूंगी। अब देखिएगा, अब मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगी आंटी। आज चोरी पकड़ी गई इसकी। देखो तो, इस घर में रहते हुए उस खानदान से ताल्लुक रखा हुआ है।
अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ है? मेरी बच्ची को उदास क्यों है? मुझे लगता है कि भूख लगी है। देखो मैं खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। हनीफा, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, तुम चली जाओ यहाँ से फौरन। क्या हुआ तुम्हें? अपने बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी शादी करवा के तुम्हें यहाँ से भगाना चाहते हैं ये लोग। तुम्हें छोटे मोटे घर में नहीं भेजेंगे। डरो मत तुम, महल जैसा होगा। वहाँ का माहौल यहाँ से अच्छा होगा। वहाँ इतनी खुश रहोगी कि इस घर को भूल जाओगी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो हनीफा? मैं कोई शादी नहीं कर रही। मैं तुम्हें बताती हूँ यारीन, तुम्हारा दादा और तुम्हारी अम्मी अबू रिश्ता ढूंढ रहे हैं। रिश्ता मिलते ही जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। हनीफा, तुम निकल जाओ यहाँ से। चलो बाहर निकलो, जाओ यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया। रिलैक्स हो जाओ यारिन।